हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, आप सबके लिए वीकली टैरो प्रेडिक्शन लेकर के हाजिर हूँ। 26 जून से लेकर के 2 जुलाई के बीच का समय कैसा रहने वाला है, किन बातों पर आपको ध्यान देना है, किन चीज़ों को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, हम इस शॉर्ट रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले ज़ोडिएक साइन एरीज़ के साथ। हेलो एरीज़, आपके लिए जो मेजर कार्ड आया है द मैजिशियन का कार्ड आया है। तो एरीज़, आप अगर कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन कर रहे थे तो उसके रिज़ल्ट आपको इस वीक में मिल सकते हैं। उनसे जुड़ी हुई कोई न्यूज़ आपको ज़रूर मिल सकती है। ये कार्ड यूनिफिकेशन को भी दिखा रहा है। हो सकता है आपके घर में आपके दोस्तों का आना जाना हो, या फिर इस वीक में आपका कोई ख़ास रिलेटिव आपके घर आ सकता है आपसे मिलने के लिए। आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप में नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हो अपने पर्सन को लेकर के। और जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, किसी नए प्रपोजल को सीख कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस वीक में एक अप्रोच उन्हें मिल सकता है। मैं यहाँ पर आपको एक वार्निंग दूंगी, क्योंकि ये कार्ड काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी पैशनेट है। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें कि जब भी आप किसी भी जो भी प्रपोज़ल है उसे एक्सेप्ट करते हो, उससे पहले काफ़ी टाइम स्पेंड करिए। एट वंस आपको यहाँ पे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह प्रपोजल आए और हवा की तरह निकल भी जाए। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि सीरियसनेस कितनी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक सीरियसनेस की लैकिंग की भी बात करता है कि यहाँ पर थोड़ी कमी है सीरियसनेस की। तो अगर सीरियस होगे और रिलेशनशिप में सीरियसनेस देखोगे तो आपको एक अच्छा रिलेशनशिप मिलेगा। बाकी आपके ऊपर है, आप यहाँ पर क्या चीज़ों को देख रहे हैं। बात करूं मैं आपके करियर और फाइनेंसेस की एरीज़, तो यहाँ पर द स्टार का कार्ड आया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि एरीज़ किसी तरीके की रिकॉग्निशन आपको मिल सकती है। आपके काम के लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। साथ ही साथ आपके नाम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। आपके बारे में लोगों के द्वारा चर्चा की जाएगी और आपके काम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की जाएगी। मैं यहाँ पर एक सेंस ऑफ अवेयरनेस भी देख पा रही हूँ, यानी कि अपने आप के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा अवेयर महसूस करोगे, जो कि एक फुलफिलिंग की फीलिंग आ रही है यहाँ पर। यानी कि बैलेंस हो जाएगा आपका करियर। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज़ आपके करियर से जुड़ी हुई आपको इस वीक में मिलने के हाई चांसेस हैं। अब मैं आपके हेल्थ केयर की बात करूँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि एरीज़ अपनी हेल्थ केयर पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं ओबिसिटी की समस्या देख सकती हूँ, यानी कि फ़ैट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना बॉडी में, या फिर कुछ बैड हैबिट्स का आपके बॉडी में आ जाना या आपको इनकलकेट कर लेना। तो उन चीज़ों को आप कोशिश करें कि अपने बॉडी से, अपनी हैबिट से, अपनी लाइफ से उन्हें निकालें, क्योंकि ये चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं। अपनी रूटीन को मेंटेन करें एरीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए मैंने एक और कार्ड चूज़ किया है, वो है स्ट्रेंथ का कार्ड। एज अ गाइडेंस मैंने इस कार्ड को लिया है यहाँ पर, और ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि एरीज़, कुछ भी हो जाए अपनी इनर स्ट्रेंथ पर भरोसा रखें। कुछ भी हो जाए अपनी इंट्यूशन की आवाज़ पर ही आपको चलना है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप की बात हो या चाहे वो आपके करियर की बात हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन ही है जो आपको आपके एंड रिजल्ट तक पहुँचाएगी। और अपनी मैनिफेस्टेशन पर बिल्कुल भी डाउट ना करिए एरीज़, क्योंकि आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो यहाँ पर, जो मुझे मैजिशियन के कार्ड के साथ दिख रहे हो। तो अपनी स्ट्रेंथ को बना करके रखें एरीज़, सारी ही चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। So Aries, if you like my videos, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. हेलो टॉरस, आपके लिए मेजर कार्ड के रूप में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। टॉरस, काफ़ी लंबे समय से आप मुझे किसी सिचुएशन में फंसे हुए दिख रहे हो और आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है अपने किसी डिसीजन को लेकर के। हो सकता है या आपके करियर से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन हो या आपके रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन हो। यहाँ पर आप डिसीजन लेने में खुद को कैपेबल महसूस नहीं कर रहे हो, जो कि इस कार्ड की थीम के थ्रू मुझे पता चल पा रहा है। आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ तो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। इस वीक में आर्ग्यूमेंट्स होने की संभावनाएं हैं। हो सकता है कि एक दूसरे की आप निंदा करें, एक दूसरे को हर्ट कर दें, और ये मुझे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड मैं नहीं बोलूँगी आपके लिए आया है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप को इस समय आपके टाइम एंड अटेंशन की ज़रूरत है। आप मुझे उसको लेकर के इग्नोरेंट दिख रहे हो, यानी कि एक साइड कर दिया है रिलेशनशिप को आपने पूरी तरीके से। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अच्छे तरीके से खुद को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी मुझे यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू दिख रहा है, तो इन सारे की पॉइंट्स पर आप ध्यान दीजिएगा।
बात करूं मैं आपके करियर की, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई है। तो ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड है आपके करियर के लिहाज से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए विरासती ज़मीन जायदाद की बातें करता है। ये भी बताता है कि आपको किसी फीमेल फिगर के थ्रू कोई मनी रिसीव हो सकती है, कोई पैसे रिसीव हो सकते हैं या कोई गिफ्ट्स रिसीव हो सकते हैं। आप यहाँ पर मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के होम या फिर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के होम विज़िट करते हुए जाते भी दिख रहे हो। इसके साथ आपके करियर और फाइनेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके सामने जो अब तक आप काम करते आ रहे थे, अब समय है कि उसके रिवॉर्ड को आप रीप करें, उसके फ्रूट्स को आप गैदर करें। और इस वीक में काफ़ी ज़्यादा आपके काम के लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा और हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रमोशन भी हो। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, आपको बस डिटरमाइन होकर अपना काम करते जाना है। बात करूं मैं आपके हेल्थ केयर की, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके घर में अपनी मदर की आपको काफ़ी ज़्यादा केयर करनी है। और साथ ही साथ आपके घर में अगर पेट्स हैं तो उनकी भी काफ़ी ज़्यादा केयर करें, क्योंकि उन्हें आपके केयर और अटेंशन की ज़रूरत है टॉरस। आपके लिए जो लास्ट कार्ड है वो द हर्मिट का कार्ड है, जो आपके लिए मेजर गाइडेंस के कार्ड के रूप में मैंने यहाँ पर लिया था। शफल के दौरान ये कार्ड आया था। ये कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है टॉरस कि समय है कि आप अब घर के बड़े लोगों से कुछ एडवाइसेस लें, उनकी एक्सपीरियंसेस से अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। क्योंकि हर बात को काट देना, हर बात पर डिसएग्री हो जाना, और अगर आपको लगता है कि जो बड़े लोग कह रहे हैं उनके ऑप्शन से डिसएग्री होकर के ही मेरी लाइफ सही जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उनकी बातों को भी सुनना चाहिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं, उनके अनुभव हैं जो आपको वो बता रहे हैं। जो आपको सही लगता है उसे लीजिए, और जो आपको लगता है कि वो सही नहीं है उसे आप छोड़ सकते हैं। इसके साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके घर में इस हफ्ते कोई एक बूढ़ा व्यक्ति आ सकता है, बुजुर्ग व्यक्ति आ सकता है, या फिर कोई गरीब आ सकता है आपसे कुछ मांगने के लिए, कुछ खाने के लिए। वो कोई एक ऐसा पर्सन है जो डिस्गाइज होकर के आपसे मिलने आए हैं, यानी कि जिन्हें आप मानते हैं वो उन्होंने अपना रूप बदल करके वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये आपकी स्पिरिट एंजल हो सकती है, ये आपके गाइड्स हो सकते हैं जिन पर आपका भरोसा है। वो आपसे मिलने के लिए आए हैं और आपको अश्योरेंस देने के लिए आए हैं कि सब कुछ अंत में सही हो जाएगा। तो अगर ऐसे किसी पर्सन से आप मिलते हैं, वो किसी भिखारी के रूप में भी आ सकते हैं, किसी एनिमल के रूप में भी आ सकते हैं, तो अगर वो मिलते हैं आपको तो उनकी ज़रूर सेवा करें, और आप जो अपनी तरफ से कर सकते हैं करें, उनसे आशीर्वाद ज़रूर लें। सो टॉरस, ये थी आपके लिए आने वाली वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और बाय बाय। हेलो जेमिनाइज, आपके लिए जो मेजर कार्ड आया है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। इस वीक में आप बिना वजह की चीज़ों से परेशान रह सकते हो, यानी कि ऐसे मुद्दों में आप इंडल्ज हो सकते हो जिनमें आपको इंडल्ज होना नहीं चाहिए, वो आपके हाईएस्ट बेनिफिट के लिए नहीं है। तो अच्छा होगा कि आप उन मुद्दों से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुझे बेवजह की चीज़ों में उलझते हुए दिख रहे हैं। इस समय आपको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने एम के ऊपर। आपके लिए मैं रिलेशनशिप एंड लव में कार्ड देखूं तो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। अगेन पेज की एनर्जी आ रही है, जो कि एक अननोनिटी की एनर्जी है, एक अनजानेपन की एनर्जी है। तो यहाँ पर हो सकता है इस वीक में आपको कोई पर्सन सामने से मैसेज करे, सामने से कॉल करे, या आपके बारे में जानने की कोशिश करे। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद आपको ट्रैक किया जा रहा है, या फिर आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है किसी स्ट्रेंजर के थ्रू। वो आपकी प्रोफाइल वगैरह को चेक करते हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी तो मैं नहीं बोलूँगी, यानी कि अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज वगैरह आते हैं तो अच्छी तरीके से वेरीफाई करने के बाद ही इस पर्सन के साथ आगे आप बातचीत को बढ़ाइएगा। यहाँ पर मैं एक बात और बता देती हूँ कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि गाइस, इस समय आप दोनों को काम डाउन होने की ज़रूरत है, थोड़ा शांत हो जाइए, अपने रिलेशनशिप के अच्छे पॉइंट्स को मेजर करिए, अच्छे पॉइंट्स को देखिए और उसे बिल्डअप करने की कोशिश करिए। आप दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हुए दिख रहे हो, झगड़े करते हुए दिख रहे हो, बहुत सी चीज़ों पर आप दोनों के व्यूज़ जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, जो कि सर्व नहीं कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को इन लॉन्ग टर्म। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखिए, क्योंकि ये छोटे छोटे मुद्दे ही आगे चल करके बड़े मुद्दों में बदल जाते हैं। आपके लिए मैं अगर करियर और फाइनेंस की बात करूं, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। बहुत ही अच्छा कार्ड है, विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि एक नई अपॉर्चुनिटी आपके करियर फील्ड में आने वाली ही है, और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। हो सकता है हाल ही में आपने किसी करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में जाना हो, तो उस पर आपको काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए।
किसी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का अगर आप वेट कर रहे थे तो वहाँ पर भी सक्सेस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही इमीडिएट सक्सेस को बताता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा ये कार्ड बताता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो सामने से आ रही हैं जेमिनाइज़, उन पर नज़र रखिए, अपने मेल बॉक्स को चेक करते रहिए, साथ ही साथ अपने मैसेजेस वगैरह को चेक करते रहिए। आपको कोई जॉब ऑफ़र आने के हाई चांसेस यहाँ पर मुझे दिखते हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कई जेमिनाइज़ का प्रमोशन होने वाला है, उन्हें एक हायर अथॉरिटी पोस्ट दे दी जाएगी और उनके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी, यानी कि कंपनी में अगर वो काम करते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं तो वहाँ पर प्रमोशन होने के चांसेस हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। अब बात करूँ मैं आपके हेल्थ केयर की, तो जेमिनाइज़ 5 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है जेमिनाइज़ अपनी हेल्थ केयर पर काफ़ी ज़्यादा आपको फोकस हो जाना चाहिए अब, क्योंकि आप काफ़ी लॉन्ग रन से अपने हेल्थ को नेगलेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड आपने इतना ज़्यादा नेगलेक्ट किया है कि हेल्थ में आपके कुछ ऐसे इश्यूज़ हो चुके हैं जिन्हें अब रिकवर कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है, यानी कि आपने उन्हें इनिशियल स्टेज पर ठीक नहीं किया और अब वो ऐसी डिज़ीज़ में बदल चुके हैं कि उन्हें ठीक कर पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। सो जेमिनाइज़ अभी भी वक्त है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी भी वक्त है, आप अपने हेल्थ केयर पर पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाइए और ध्यान दीजिए अपने शरीर पर पूरी तरीके से, स्पेशली आपकी जो फिज़िकल बॉडी है वहाँ पर मुझे कुछ मेजर डिजीज़ दिखती हैं, तो उन पर आपको केयर करना है। और मैं यहाँ पर मेंटल इश्यूज़ भी देख पा रही हूँ, आप मानसिक रूप से काफ़ी मुझे परेशान नज़र आ रहे हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा शांत होकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है जेमिनाइज़। आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई लो की वाइब्रेशंस में चल रहे हैं, तो अगर आप उन्हें एक लीनियर स्टेज पर ले आएंगे, यानी कि हाई लोज़ हों पर इतने ज़्यादा ना हो कि वो आपको परेशान कर दें, तो फिर सिचुएशन बैलेंस में रहेगी। आपके लिए एक और कार्ड मैंने यहाँ पर लिया था शफलिंग के दौरान, जो है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, जो बता रहा है किसी तरीके की सेलिब्रेशन के बारे में, किसी तरीके के फंक्शन के बारे में, या आप कहीं जा सकते हो, लोग आपके घर आ सकते हैं इस हफ्ते आपसे मिलने के लिए। ये कार्ड सक्सेस को भी दिखा रहा है, जैसा कि आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया था। तो अगेन करियर से रिलेटेड सक्सेस मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में दिखती है। सो जेमिनाइज़, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो कैंसर, आपके लिए मेजर कार्ड में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो कैंसर, इस वीक में आपके फादर फिगर की तरफ से, यानी कि आपके पिता की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चलने वाली हैं, यानी कि उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आप उनके सपोर्ट को सीख कर रहे थे अभी तक और वो नहीं आपको मिल रहा था, तो अब वो आपको मिलना शुरू होगा। अपने फादर से हो सकता है इस वीक में आपका कॉन्टैक्ट हो, अगर बहुत टाइम से कॉन्टैक्ट नहीं था तो। आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि गाइज़, आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं उसको लेकर के रोने की जगह या उसको लेकर के शिकायतें करने की जगह, जो चीज़ें आपके पास हैं उसे और बढ़ाने की कोशिश करिए। जो रिश्ते आपको मिले हैं उसमें और खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करिए। और यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप स्वयं को प्यार करें, खुद को सबसे पहले प्यार करना शुरू करें, क्योंकि आप वो प्यार दूसरों में ढूंढ रहे हैं कैंसर। आपको वो प्यार खुद में ढूंढना है, और जब आप खुद से प्यार करने लगोगे, अपने अंदर से ही आपके प्यार आने लगेगा, तो दूसरे को प्यार करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहा है। मैं यहाँ पर लव एंड रिलेशनशिप और बाकी एस्पेक्ट पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल लव, सेल्फ केयर, ये ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है। अब आपके लिए अगर मैं करियर और फाइनेंस की बात करूँ, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो अश्योर्ड सक्सेस के बारे में बता रहा है। इस वीक में आपको कहीं जगह से आपको पैसे मिल सकते हैं। अगर आपने कहीं लॉटरी वगैरह में ट्राई किया था तो वहाँ से भी पैसे प्राप्त होने के चांसेस हैं। और यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि घर से धन आपको मिलेगा, यानी कि अगर कोई सामान खो गया था तो हो सकता है इस वीक में आपको वो मिल जाए। और चीज़ें ऐसी हैं कि काफ़ी ज़्यादा पैसा अब आपके पास आना शुरू हो जाएगा, यानी कि कई सोर्सेस ऑफ इनकम आपके ओपन हो जाएंगे। बस आपको अपॉर्चुनिटीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि फैमिली बिजनेस अगर आपका है तो वो काफ़ी आगे बढ़ेगा कैंसर, और उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस आप देख पाओगे। आपका जो टर्नओवर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये वीक आपके करियर के लिए बहुत क्रूशियल रहने वाला है, पूरी तरीके से इस पर फोकस हो जाइएगा। हेल्थ केयर की बात करूँ तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बता रहा है कि कैंसर, आपको थोड़े से मानसिक शांति की ज़रूरत है, तो आप अगर हो सके तो गरीबों को थोड़ा सा दान दें, उन्हें खाना खिलाएं। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो अगर आप
आपके पास स्ट्रीट डॉग्स हैं, आसपास हैं, तो उनकी हेल्प करने की कोशिश करें, उन्हें खाना दें। ये भी अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा है आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर, तो आप एटलीस्ट पक्षियों को पानी ज़रूर दें। ये आपके मेंटल पीस को और ज़्यादा बढ़ाएगा और इससे आप अपने अंदर एक ट्रैंक्विलिटी की फीलिंग, एक जिसे हम कहते हैं ना पवित्रता की फीलिंग, वो आपके अंदर आपको महसूस होगी और आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। और फिर वो एनर्जी आपकी बैलेंस में आ जाएगी और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करना है। हेल्थ केयर में मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपकी फैमिली में कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं तो उनकी हेल्थ केयर इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना है। वो क्या खा पी रहे हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हो सकता है वो कुछ ऐसा खा लें, कुछ ऐसा खा रहे हों जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा ना हो और वो किसी को जानने नहीं दे रहे हों। जैसे कि कोई शुगर पेशेंट है और उसने बिना बताए वो अगर मिठाइयाँ खा ले रहे हैं या वो बिना बताए चॉकलेट्स वगैरह खा ले रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसा तो नहीं खा रहा है जो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। अब आपके लिए फाइनल मैसेज के रूप में किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। अगेन यहाँ पर मुझे दिखता है कि कोई एक मेल पर्सनालिटी आपके घर में आ सकता है, उनकी विजिटिंग हो सकती है, मिलना जुलना हो सकता है, रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड ये भी बता रहा है कि अभी तक अगर आप कोई काम करने का सोच रहे थे और उसे पोस्टपोन कर रहे थे, तो अब समय आ गया है कि उस पर एक्शन लिया जाए और वहाँ पर पूरी तरीके से फोकस होकर उस काम को करना शुरू कर दिया जाए। तो यही सारे जो मैसेजेस हैं आपके कार्ड्स के थ्रू आ रहे थे। कैंसर, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो लियोज़, आपके लिए मेजर कार्ड में 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी लंबे समय से आप किसी एक सर्कल में फंसे हुए थे, किसी एक पैटर्न में फंसे हुए थे। फाइनली उस पैटर्न से आप बाहर निकल पाओगे, उसे तोड़ करके, कहते हैं ना कि जेल से बाहर निकल पाओगे जहाँ फंसे हुए थे। फाइनली आप एक फ्रीडम को महसूस करेंगे और वो सेंस ऑफ फ्रीडम आपके अंदर से आएगी। मैं आउटर इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके इंटरनल इन्वायरमेंट की बात कर रही हूँ। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर किसी रिलेशनशिप में आप बहुत लंबे समय तक स्टक थे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली इस वीक में आप डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। द हर्मिट का कार्ड आपके लव एंड रिलेशनशिप के प्लेस पर आया है। अगेन ये कार्ड इसी चीज़ को बता रहा है कि अब आप ग्रो अप कर जाएंगे, अब आपके अंदर एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी आ जाएगी, यानी कि सीरियसनेस आ जाएगी, सिंसियरिटी आ जाएगी, जो कि एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी बढ़ जाएगी। लियो, इस वीक में आप पूरी तरीके से सेल्फ फोकस्ड होने वाले हो, अपने ऊपर देखने वाले हो, अपने अंतर्मन में झांकने वाले हो कि मुझसे कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं और मैंने अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, ताकि जो आने वाला समय हो उसमें वो गलतियां ना हो। तो ये हर्मिट का फेज़ आपका चल रहा है लियो, इस वीक में ये फेज़ चलेगा। इस वीक में आप अपने आप को अकेला फील करोगे, लेकिन ये अकेलापन आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप अपने बारे में काफ़ी चीज़ें जान पाएंगे। आपके लिए करियर और फाइनेंस में 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। लियो, अपने सामान का खास ख्याल रखें, चोरी हो सकती है और साथ ही साथ लापरवाही करना अपने किसी भी बिलोंगिंग के साथ आपके लिए ठीक नहीं होगा। चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो आपका मनी मैटर हो, कोई भी चीज़ हो, उसका काफ़ी खास ख्याल रखें। और मैं ये भी आपको सजेस्ट करूँगी लियो कि इस वीक में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ जाइए, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग उस एग्ज़ाम में होने के चांसेस मुझे दिखते हैं। मैं ये नहीं एग्जैक्ट कह सकती हूँ कि कौन से एग्ज़ाम यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये दिखता है कि कुछ मैनिपुलेशन है यहाँ पर, कुछ ऐसी वाइब्स हैं जो कि सक्सेस को हिंड्रेंस में डाल रही हैं आपके। तो यहाँ पर अगर आप पूरे मन से सही तरीके से आगे बढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन आपको किसी भी डील में नहीं पड़ना है लियो। अगर कोई आपसे बोलता है कि मैं पेपर सॉल्व करके तुम्हें दे दे रहा हूँ, मुझे इतने पैसे देना, लियो आपको इसमें नहीं पड़ना है। आप जानते हो कि आपकी एनर्जी प्योर होती है, हार्ट से होती है, तो आपको आपकी हार्ट की बात यहाँ पे माननी है। अगर आप किसी ऐसे मेल फंक्शन में फंस जाते हो तो लियो आगे चल करके आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अपने एग्ज़ाम में किसी भी तरीके की चीटिंग आपको नहीं करनी है। अब मैं आपके हेल्थ केयर की बात करूं तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है लियो। ये कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस वीक में लियो, कि आप मेंटली इस वीक में अपने आप को बहुत ज़्यादा विजडम वाले पर्सन महसूस करने वाले, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड ऑलरेडी आपके लिए आया है और आप अपने मानसिक स्तर पर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को पीसफुल महसूस करेंगे, क्योंकि जो होना था वो हो चुका। अब आप आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है लियो आपके लिए। तो मैं ये देख रही हूँ कि आपका जो मानसिक स्तर है
जिसमें अभी तक काफ़ी ज़्यादा केओस था, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां थीं, अब आप अपने मन में एक शांति का अनुभव करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है लियो आपके लिए। और लास्ट में जो आपका कार्ड आ गया है वो इस पूरे ही कार्ड की पूरी मीनिंग को बता रहा है, आउटकम को बता रहा है, यानी कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी कि एंड ऑफ द वीक आप फाइनली अपने ट्रू पार्टनर से मिल सकते हो। आपके करियर में भी आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन वो एंड ऑफ द वीक होगा एंड फाइनली आप उस लेवल ऑफ मैच्योरिटी को, उस लेवल ऑफ सेरेनिटी को पालेंगे जिसके लिए आप ढूंढ रहे थे, जिसके लिए आप सीख कर रहे थे। सो लियो, आई होप आने वाला वीक आपके लिए विजडम से भरा होगा। लियो, ये थी आपके लिए आने वाली वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियोज़, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. हेलो वर्गो, आपके लिए मेजर कार्ड में 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो वर्गो, बी रेडी। इस वीक में आपके सर पर कई जिम्मेदारियां आ सकती हैं और आप अपने आप को बर्डनसम फील कर सकते हो कि आपके सर पर अचानक से कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हैं। और ये मुझे आपकी पास्ट एनर्जी को भी दिखा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियाँ भी ढो रहे हैं, आप अपने वर्क लाइफ की जिम्मेदारियाँ भी एक्स्ट्रा ढो रहे हैं, आपके कोवर्कर्स के काम भी आपको करने पड़ रहे हैं और आप उस सब चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, जो कि ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग इस कार्ड के थ्रू आ रही है। आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप के मैं कार्ड देखूं, द मून का कार्ड आया है। इस समय एक थोड़ा सा सैड फेज़ आपके लव एंड रिलेशनशिप में चल रहा है वर्गो, जो कि इस कार्ड के थ्रू मुझे दिख रहा है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी वर्गो कि इस वीक को आप बहुत शांति से निकालें, अपने ऊपर फोकस्ड होकर के निकालें। इस वीक में आप किसी और पर ध्यान देने की जगह खुद पर ध्यान दें, क्योंकि द मून का कार्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में बताता है। आप यहाँ पर वाटर की एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख सकते हो। ये कार्ड हमारे पाइसिस का कार्ड है और पाइसिस राशि जो है वो अंतिम राशि होती है हमारे जॉडिया की, आपको पता ही है। और वो इस बात को इंडिकेट करती है कि फाइनली अब ये जो आपका सैडनेस का साइकिल है ये एंड होगा, एक कंप्लीशन होगा और इस चक्र के बाद आप अपने अंदर से एक मैच्योर वर्गों को बाहर निकाल पाएंगे। तो इसलिए इस कार्ड का आना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था और इस वीक में ये पूरा सेल्फ रिफ्लेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वर्गो। आपके मैं करियर और फाइनेंस की बात करूँ तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो बता रहा है कि वर्गो आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके करियर से रिलेटेड। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर मैं आपके किसी दोस्त के थ्रू कोई आइडिया लाते हुए देख रही हूँ, यानी कि आपका कोई फ्रेंड है जो आपके सामने कोई आइडिया रखेगा, कोई प्रपोजल रखेगा। तो भले ही वो आपका दोस्त है, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से जाँच लें और उसके बाद ही उस पर आगे बढ़ें। बाकी अगर आप एग्ज़ाम सक्सेस के बारे में यहाँ पर जानना चाहते हो तो रिज़ल्ट अभी अननोन है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ये यहाँ पर ना यस बताता है ना नो बताता है, अभी रिज़ल्ट अननोन है। हो सकता है अभी रिज़ल्ट प्रिपेयर ना हुआ हो या फिर चीज़ें अभी क्लियर ना हो। ठीक है गाइस, अब मैं आपके हेल्थ केयर की बात करूँ तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो बता रहा है वर्गो अपने बैक पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें। हो सकता है कि पीठ से रिलेटेड समस्या का सामना आपको इस वीक में करना पड़े एंड आपके हाथों में भी थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, शोल्डर पेन आपको हो सकता है। तो अपनी हेल्थ केयर पर वर्गो ध्यान दीजिए। यही 2-3 एरिया है आपकी बॉडी में जहाँ पर आप स्टिफनेस फील कर सकते हो। बैलेंस होकर के थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करिए, वॉकिंग वगैरह करिए, आपके लिए अच्छा होगा। लास्ट में आप देख सकते हो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, जो कि मैं साइकिल के बारे में आपको बता ही रही थी द मून के कार्ड के साथ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड इस बात की कंफर्मेशन कर रहा है आपके लिए कि अब आपकी जो पॉजिटिव साइकिल है वो ऊपर आने वाली है, आपकी लाइफ में नए चेंजेस आने वाले हैं और इस वीक में आप एक रेवोल्यूशन देखोगे, यानी कि चीज़ें घूमते हुए देखोगे, उन्हें बदलते हुए देखोगे। आप अपने लाइफ में ऐसी चीज़ें भी देख सकते हो इस वीक में जो अब तक आपने सोची भी नहीं होंगी। तो ये कार्ड जो है डेस्टिनी का कार्ड है। कुछ चीज़ें आप किस्मत पर इस वीक में छोड़ सकते हो, सरेंडर कर सकते हो। मैं आपको ये बोलूँगी डिवाइन से अपने कनेक्टेड रहिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। सो वर्गो, ये थी आपके लिए आने वाली वीक की प्रेडिक्शन। आई होप ये वीडियो आपको आने वाले वीक को मैनेज करने में हेल्प करेगी। मैं आपको एक लास्ट गाइडेंस और देना चाहती हूँ कि वर्गो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें बल्कि उसे बांट दें तो आपके लिए अच्छा होगा। ये थी आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियोस, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ वर्गो एंड बाय बाय। वेलकम लिब्रा, आपके लिए द फूल का कार्ड आ गया है मेजर प्लेस पर, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस वीक में आप किसी अननोन फील्ड में जंप करने जा रहे हो, कुछ नया करने का सोच रहे हो, एक नई स्टार्ट करने का सोच रहे हो। तो इस वीक में आप उसे करेंगे और अगर ये करियर से रिलेटेड है तो वहाँ पर सक्सेस मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी हैं।
अब अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो लिब्रा, कंप्लेन करना बंद कर दीजिए अपने रिलेशनशिप को लेकर के, बहुत ज़्यादा सैडिस्टिक वे में सोचना बंद कर दीजिए, अपनी फैमिली को लेकर के उन्हें ब्लेम करना बंद कर दीजिए। आपके लिए यही अच्छा होगा लिब्रा। आप एक ऐसी एनर्जी में स्टक हो जहाँ पर आपके पास्ट इश्यूज़ को ही आप बार बार सोच रहे हो कि पहले ऐसा हुआ था, मेरे साथ ये किया गया, मेरे साथ वो किया गया, और इसी वजह से आप उसी सर्कल में फंसे हो, उसी पैटर्न में फंसे हो। आपको उस पैटर्न को ब्रेक करना है। अब आपको ये नहीं कहना है कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, बल्कि अब आपको ये कहना है कि मेरे साथ अब अच्छा हो रहा है, मेरे साथ आगे और अच्छा होगा। इस तरीके से आप अपने पैटर्न को ब्रेक करते हो वो लिब्रा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके मैं अगर करियर की बात करूँ, दी चैरियट का कार्ड आया है जो एक सक्सेस को दिखा रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर अपनी जॉब के लिए बाहर जाते हुए दिख रहे हो। अगर आप सीख कर रहे थे कहीं एडमिशन लेना, तो वो एडमिशन यहाँ पे यस के रूप में आ रहा है। अगर आप एग्ज़ाम में सक्सेस देख रहे थे, अगेन ये यस का कार्ड है। और मैं यहाँ पर एक बात और आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग अपने करियर ऑप्शंस में अपने फैमिली से ऑपोजिट हो सकते हो, यानी कि आपकी फैमिली कुछ और चाहती है करवाना, आपका डिज़ायर कुछ और है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एंड ऑफ द डे लिब्रा, जो आप करना चाहते हो उसी को माना जाएगा, यानी कि फैमिली आपके फेवर में आ जाएगी। अगर वो आपसे कहते हैं कि तुम जो सोच रहे हो वो चीज़ ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा उस पर बैठकर सोचिए। एकदम से रिवॉल्ट करने की जगह आप अपनी बात को सही तरीके से समझाएंगे लिब्रा, तो वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा। अब अगर मैं आपके हेल्थ केयर की बात करूँ, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो लिब्रा, काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप मुझे हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, बहुत लंबा समय निकल गया है, आप लगातार दिन रात मेहनत करते रहते। तो लिब्रा, अब समय है कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे लो, हो सके तो कोई मूवी वगैरह देख लो, चिल करो, थोड़ा इन्जॉय करो, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाइए, ये आपके लिए अच्छा एनर्जी का काम करेगा। फाइनली टेम्परेंस का कार्ड आ गया है आपके लिए, मेजर आर्काना है ये। तो लिब्रा, बैलेंस की ही बात ये कर रहा है, जो मैं अभी आपको बता ही रही थी कि फैमिली से बैलेंस होकर के आप चलेंगे लिब्रा, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। अगर आप वहाँ पर बार बार अगेंस्ट होंगे, बार बार रिवॉल्ट करेंगे, तो इश्यूज़ क्रिएट होंगे। ओके, तो यहाँ पर बैलेंस करना आपको आना चाहिए, एक बीच का रास्ता निकालना आपको आना चाहिए और उस पर आगे बढ़ना चाहिए। ये सब करने के दौरान आपकी ज़ुबान तीखी नहीं होनी चाहिए लिब्रा, आपको सामने वाले को गिल्ट फील नहीं कराना है। अगर आप इस तरीके से अपने काम को करोगे तो ही आप पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं हार्श वर्ड यूज़ करूं और उसके बाद भी मेरी बात मान ली जाए, हो सकता है आपकी बात मान ली जाए लेकिन अप्रिशिएट नहीं किया जाए। तो इस तरीके से आपको कैसे आगे बढ़ना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी बातें कहनी है और फिर आपको आगे बढ़ना है। टेम्परेंस एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है लिब्रा, जो बता रहा है कि अब आप एक ऐसी एनर्जी में मूव करने वाले हो जो बहुत प्योर है, बहुत अच्छी एनर्जी है, और ये एनर्जी आपके मैं कह सकती हूँ कि मानसिक स्तर को और ज़्यादा डेवलप करेगी। यानी कि अभी तक अगर आप चीज़ों को बहुत दिल पर ले लेते थे, तो अब आप उन चीज़ों को समझना शुरू करोगे, अलाउ करोगे मेरे दिल पर लेना है कि नहीं मुझे, और फिर आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो लिब्रा आपके लिए अच्छा होगा। हर चीज़ को यहाँ पर हार्ड पर लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी टेम्परेंस का कार्ड आपको देने वाला है इस वीक में। सो लिब्रा, ये थी आपके लिए आने वाली वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। वेलकम स्कॉर्पियो, आपके लिए मेजर कार्ड में 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि फाइनली उस एक इवेंट की आपकी लाइफ में एंडिंग हो जाएगी जो अभी तक आपको सर्व नहीं कर रही थी। उस कार्मिक साइकिल का एंड होगा जो काफ़ी लॉन्ग रन से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा था। ये एक कंप्लीशन का कार्ड है और फिर इसके बाद इस पैटर्न का वापस आपकी लाइफ में आना नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। हो सकता है कि आपको थोड़े समय के लिए थोड़ा सा दुख हो, अपने अंदर तकलीफ़ महसूस हो, लेकिन इसके हो जाने के बाद आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी को बहुत अच्छे तरीके से पा पाएंगे। इसे हो जाने दीजिए, वही आपके लिए अच्छा होगा। अब आपके लिए मैं लव एंड रिलेशनशिप में कार्ड देखूं, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। सो स्कॉर्पियो, अपने लव एंड रिलेशनशिप में बचें किसी भी तरीके की बहसबाजी से, आर्ग्यूमेंट से, झगड़ों से, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी बातों के ज़रिए आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें बोल जाते हो जो आप गुस्से में बोलते हो। आपको लगता है गुस्से में बोल दिया ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में वो बातें बैठ जाती हैं और फिर नेक्स्ट टाइम जब आपका फाइट होता है तो वही बातें सामने आती हैं। तो एक तरीके से कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ने वाला काम यहाँ पर
हो रहा है, तो इस एनर्जी को छोड़ दीजिए, आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहा है। जो लोग सिंगल हैं, किसी नए लव अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये कार्ड एक अपॉर्चुनिटी को लेकर के आ रहा है, लेकिन इस पर 100% ट्रस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो अगर आप अच्छे तरीके से वेरीफाई कर पाते हो इस पर्सन को तो ही इन पर बढ़ें आगे। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू किसी से मिल रहे हो तो ध्यान दीजिए, उनकी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही आगे बढ़िएगा। और प्लीज़ अपनी पिक्स वगैरह को बिल्कुल भी शेयर ना करें सोशल मीडिया पर ऐसे किसी स्ट्रेंजर को। अब मैं आपके लिए अगर करियर का कार्ड देखूँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो स्कॉर्पियो, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके करियर में ग्रोथ हो रही है। ये ग्रोथ थोड़ी स्लो है लेकिन ये एक अच्छी ग्रोथ है, यानी कि जो सक्सेस मिलेगी वो अच्छी सक्सेस मिलेगी, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता थोड़ा सा लंबा है। तो आप अपनी गति से लगे रहें, जो काम आप कर रहे हो स्कॉर्पियो अपने करियर में करते रहें। जो लोग स्टडी कर रहे हो स्टडी करते रहो, जो लोग बिज़नेस वगैरह कर रहे हो, अपने जॉब वगैरह कर रहे हो, उसको आप कंटिन्यूसली करते रहें। मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि स्कॉर्पियो आपको जितना टास्क दिया जाता है कोशिश करें कि उससे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके दें। इससे ये होता है कि आपका एक इमेज बन जाता है आपके सीनियर्स के मन में, आपके बॉस के मन में, कि आप एक बहुत अच्छे पोटेंशियल पर्सन हैं जिसको आगे प्रमोट किया जाए या जिसे एक्स्ट्रा बेनिफिट या बोनस दिए जाएं। तो इस तरीके से आपको अपनी खुद की इमेज बनानी होती है, अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करना होता है। तो अगर आप ये छोटी सी मेरी एडवाइस को मानेंगे तो आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए दी लवर्स का कार्ड है जो आपके हेल्थ केयर की पोजीशन पर आया है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हेल्थ केयर काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन अपने स्पाउस की हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें। यहाँ पर स्कॉर्पियो हो सकता है उन्हें बॉडी में कोई इश्यूज़ हो जाएं, लेकिन वो अल्टीमेटली हील हो जाएंगे। फिर भी इनिशियल 2-3 डेज़ के लिए हो सकता है उन्हें फीवर टाइप ऑफ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनकी हेल्थ केयर का थोड़ा ध्यान रखिए स्कॉर्पियो। इस वीक में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उन्हें भी फीवर हो सकता है, ठीक है। तो और साथ ही साथ उन्हें आप किसी भी रेप्टाइल्स से बचा करके रखें, यानी कि अगर वो खेलने के लिए पार्क वगैरह में जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हो सकता है किसी रेप्टाइल के थ्रू उन पर अटैक हो जाए या कोई बात ऐसी हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर वो अगर बच्चे आप उनको घुमाने लेकर के जाते हो तो अच्छे तरीके से उन्हें प्रिपेयर करके लेके जाएँ। लास्टली आपके पास अगेन पेज का कार्ड आ रहा है जो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में आपके फ्रेंड के थ्रू, आपके कलीग के थ्रू या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू कोई करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है या फिर कोई एक बिज़नेस एडवाइस आपको मिल सकती है जो लॉन्ग रन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। मैं यहाँ पर बोलूँगी कि हर तरीके के एडवाइस के लिए अपने आप को ओपन अप रखिए। आपको नहीं पता कि कौन सी एडवाइस आपकी लाइफ में मिरेकल क्रिएट कर दे, तो इस वीक में बिल्कुल अलर्ट रहिएगा एडवाइसेस के लिए, और उन एडवाइसेस को अगर वो आपको ठीक लगती हैं तो अपनी लाइफ में अप्लाई भी ज़रूर करिएगा। सो स्कॉर्पियो, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो सजिटेरियस, आपके लिए मेजर कार्ड में मेजर आर्काना द टावर आया है जो डिस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा है, एक बहुत बड़े डिवाइन इंटरफेरेंस के बारे में बता रहा है इस वीक में आपकी लाइफ में। तो रेडी रहिएगा, एक डिवाइन इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में होगा और चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। बहुत एक पास्ट पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा था, वो पैटर्न यहाँ पर बंद करने के लिए डिवाइन की तरफ से, यानी कि ईश्वर की तरफ से आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाए जा रहे हैं। उन बदलाव का सम्मान करें और अपने आप को ईश्वर के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रखें, सरेंडर कर दें। ये आपके लिए आने वाले वीक के लिए सही रहेगा। एस ऑफ कप्स का कार्ड आपके लव एंड रिलेशनशिप के आया है जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि एक नई लव अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, किसी नए प्यार का आगमन आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लोग हैं, यानी ऑलरेडी जो लोग कपल हैं, आपकी लाइफ में लव जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होगा। अपने पर्सन को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करोगे, अपने आप को लकी फील करोगे। तो ये सारी वाइब्स को आप जितना ज़्यादा हाई रखोगे आपके लिए अच्छा होगा। अपने पर्सन के अंदर अगर आप अच्छी क्वालिटीज़ देखोगे तो आपको अच्छी क्वालिटीज़ मिलेंगी, आप बुरी क्वालिटीज़ देखोगे तो आपको बुरी क्वालिटीज़ मिलेंगी। ये हमारे परसेप्शन पर है। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अपने रिलेशनशिप में पीस और लव और रिस्पेक्ट, इन 3 शब्दों को सबसे ज़्यादा महत्व दीजिए। यही 3 शब्द आपके रिलेशनशिप की बिल्डिंग को बनाते हैं, उसकी नींव को बनाते हैं। आपके लिए करियर की मैं बात करूँ तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो
हो सकता है आपके सामने इस समय करियर से रिलेटेड कोई ऑफ़र रखा गया हो, या फिर आपको कोई बात बताई गई हो कि तुम ऐसा 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 करो, इस तरीके से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, ऐसी कोई बात आपके सामने रखी गई हो, या फिर आपको कोई इल्लीगल ऑफ़र दिया जा रहा हो। तो बिल्कुल इस बात का ख़याल रखें कि आपको ऐसे किसी भी जालसाज़ी में नहीं फंसना है। किसी भी ऐसे कि आपको लॉटरी लग गई है और आपके पास एक कोई लेटर आता है या फिर कोई मैसेज आता है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, उसे स्पैम में रिपोर्ट करें, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें इल्लीगल हैं, इनवैलिड हैं और ये आपको फंसाने के लिए क्रिएट की जा रही हैं। जैसे कभी कभी आपको एक स्कैम कॉल्स आ जाते हैं कि आपने इतने लाख रुपए जीत लिए हैं, ये कर लिया है, वो कर लिया है। तो इस बात का ध्यान रखें कि इस वीक में आपको ऐसा फंसाने की कोशिश की जा सकती है। दूसरी चीज़, अपना OTP किसी से भी शेयर ना करें, स्पेशली अपने पेमेंट्स का। तीसरी चीज़, अपने बैंक अकाउंट्स का और अपने प्रोफाइल्स के जितने भी पासवर्ड हैं उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना करके रखें। हैक होने के आसार यहाँ पर मुझे दिखते हैं। ये कार्ड एक अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। अगर आप अपने ऑफिस में काम करते हो तो अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को सिक्योर करके रखें, वहाँ पर भी इश्यूज़ होने के चांसेस हैं। अब मैं आपके अगर एग्ज़ाम वगैरह की बात करूं तो रिज़ल्ट यहाँ पे अननोन है, अभी तक पर्दा उठा नहीं है, अभी तक पता चला नहीं है। तो ये अननोनिटी का कार्ड है, हमें नहीं पता है कि रिज़ल्ट क्या होगा, तो इसके लिए वेट करना ही सही होगा। यहाँ पर अभी इसे जानना नहीं चाहिए। डिवाइन की तरफ से भी यही मैसेज है कि आप उस इन्फॉर्मेशन को जानने की कोशिश कर रहे हो जिस इन्फॉर्मेशन को जानने के आप अभी हकदार नहीं बने हैं। तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप इस चीज़ को अभी ना जाने तो ही बेहतर है आपके लिए। तो ज़बरदस्ती जाने की कोशिश ना करें, अपने आप को वहीं तक लिमिटेड रखें जहाँ तक हमारा स्कोप है, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर मना कर रहा है, इसलिए मैं भी यहाँ पर और ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं बताऊँगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके हेल्थ केयर की पोजीशन पर आया है। तो आपके घर में अगर कोई फीमेल पर्सनालिटी है तो उनके बैक एरिया में दर्द होने के चांसेस हैं, तो ध्यान दीजिएगा उन पर। साथ ही साथ मैं ये देख पा रही हूँ कि घुटनों से रिलेटेड कोई समस्या यहाँ पर है और चाकुओं से हो सकता है आपको कट लग जाए, चोट लग जाए, तो थोड़ा बच कर के किचन में काम करिए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपने सब्जियां काटते समय या कोई काम करते समय आप अपने आप को चोट पहुंचा लें। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा और एक्सरसाइज वगैरह आप करते रहिए, तो आपकी हेल्थ केयर अच्छी रहेगी। लास्ट गाइडेंस आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड की आई है, जो अगेन टावर के बारे में ही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि फाइनली एक साइकिल है जो एंड होगा। एक बहुत पुरानी चीज़ें जो चली आ रही थी, जिन पर आप लगातार परेशान होते थे, जिन बातों को लेकर के आपको एक ज़रिया मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा, या जिसे हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करना मेरे लिए सही नहीं है, इन्हें इग्नोर कर देना ही सही है। तो यही गाइडेंस आपके लिए आ रही है। आने वाले वीक में आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है और किन चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। सो सैजिटेरियस, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो कैप्रिकॉर्न, आपके लिए मेजर कार्ड में डेथ का कार्ड आया है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि एक लॉन्ग टर्म का पैटर्न जो अभी तक चल रहा था वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। इस वीक में आप एक मेजर चेंज देखोगे, एक मेजर शिफ्ट देखोगे अपनी लाइफ में, और आपको इंटरनली कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होगा जो आपको आगे चल करके हेल्प करने वाला है। यानी कि कुछ बातों को जिन्हें आप अभी तक नहीं जानते थे, वो अपने बारे में भी हो सकती हैं, दूसरों के बारे में भी हो सकती हैं। उन्हें आप जानेंगे और रियलाइज़ कर पाएंगे कि आपको किस तरीके से अब आगे बढ़ना है। ये समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। मैं ये बोलूँगी कि सरेंडर कर दीजिए अपने आप को पूरी तरीके से। और फाइनली एक जो पैटर्न था वो यहाँ पर मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर इस वीक में आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। एक मेजर डिसीजन भी मुझे इस वीक में आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। अब अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप थक चुके हो अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाते हुए, उसमें एफर्ट डालते हुए। आप अब यहाँ पर गिव अप कर देने वाली कंडीशन में आ चुके हैं, यानी कि आपको लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए, एफर्ट नहीं करना चाहिए। तो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर अभी आपको छोड़ना नहीं है। इवन ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब 10 ऑफ वॉन्ड्स में प्रोग्रेस करता है, स्टिल वो पर्सन उसे आगे लेकर के चलता है, बढ़ता है। तो अभी आप अगर गिव अप कर देंगे, आप बस सक्सेस से थोड़ी ही दूर पर हैं, अभी आप गिव अप कर देंगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा कैप्रिकॉर्न। अभी गिव अप करने का समय नहीं है। बात करूँ मैं आपके करियर और फाइनेंस की, द हायरोफेंट का कार्ड आया है, इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस वीक में किसी सीनियर के थ्रू आपको गाइडेंस मिल सकती है। उनसे आपको एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी
काफ़ी कुछ बातें पता चल सकती हैं। ये कार्ड आपके करियर का ही कार्ड है, आपके एजुकेशन का ही कार्ड है। तो आप इस समय अपने करियर पर ध्यान दीजिए। कैप्रिकॉर्न, हो सकता है आप अपने करियर में थोड़े समय के लिए थोड़ा सा शेक हुए हों, उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए हों। तो आपको हेरोफेंट यहाँ पर ये बताने के लिए आए हैं कि वापस से आपको कंसंट्रेशन अपने करियर पर लेकर के आना है और उसे आगे बढ़ाना है। यहाँ पर इस कार्ड की मीनिंग सक्सेस भी है, यानी कि सक्सेस आपके करियर में है और ये सक्सेस बहुत अच्छी सक्सेस है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी गिव अप ना करें, ना अपने रिलेशनशिप पे, ना अपने करियर पर। अभी आप लगे रहें, अभी आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको स्थितियों के लिए या सरकमस्टांसेस पर सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि आप डिवाइन को सरेंडर करिए, परिस्थितियों को सरेंडर ना करिए कि परिस्थितियों ने आपको झुका दिया है। यहाँ पर आपको सरेंडर नहीं करना है। आपके दोनों ही लाइफ में सक्सेस है, आपको थोड़ा सा वेट और करना है बस। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए 10 स्टार का कार्ड है। कैप्रिकॉर्न, आपके हेल्थ केयर की पोजीशन पर तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अपने शरीर का ख़ास ख्याल रखें, अपनी अपीयरेंस का ख़ास ख्याल रखें। शायद आप अपने करियर और अपने रिलेशनशिप को मैनेज करते करते इतना ज़्यादा उन पर फोकस्ड हो चुके हो कि सेल्फ़ केयर के बारे में भूल चुके हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो पूरी तरीके से। यानी कि जो हमारी छोटी छोटी रूटीन वर्क होती है उसको भी करने में काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक मैं देख पा रही हूँ आपको। तो इस एनर्जी से निकल आइए, आपको 10 स्टार की एनर्जी में जाना है, यानी कि खुद को बिल्कुल से केयर करना है, नर्चर करना है। और तभी तो आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी कि आप अपने बाकी चीज़ों के लिए फ़ाइट कर पाओ, आगे बढ़ पाओ। तो सेल्फ़ केयर पर ध्यान दीजिएगा कैप्रिकॉर्न इस वीक में। लास्ट कार्ड आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है कैप्रिकॉर्न, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि फाइनली एक डिसीजन हो जाएगा, जो मैं पहले ही बता रही थी। और डिसीजन वही होगा जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिए कि आप किस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। मैं बार बार इसी बात को बोलती हूँ कि बात किस तरीके से आप रख रहे हो वही चीज़ डिसाइड करेगा कि आपकी बात मानी जाएगी या नहीं। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा कैप्रिकॉर्न। इस वीक में आपके जो ओल्ड कॉर्ड्स हैं जो अब तक कट नहीं हुए थे वो भी कट हो जाएंगे, क्योंकि गैब्रियल का यहाँ पर कार्ड आया है। तो बी रेडी फॉर दैट। एक मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में इस वीक में आप उसकी स्टार्ट होना देख सकते हो। और ये चेंज काफ़ी लंबे टाइम के लिए रहने वाला है, क्योंकि ये डेथ एक मेजर आर्काना है जो आपकी मेजर लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। हो सकता है इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो एक्वेरियस, आपके लिए मेजर कार्ड में दी हैंगमैन का कार्ड आया है, जो सस्पेंशन के पीरियड को दिखा रहा है। कुछ समय आपका यहाँ पर लैग में दिख रहा है मुझे, यानी कि आप जितना जल्दी चीज़ों को चाहते थे थोड़ा सा उनमें हो सकता है समय लग जाए। तो ये पीरियड आपके लिए ऐसा रहेगा कि आप थोड़ा सा अपने आप को शांत रखें, काम रखें, वो आपके लिए आपके हित में काम करेगा। आपके लव एंड रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि लव एंड रिलेशनशिप में बैलेंस होकर के चलने की ज़रूरत है, इक्वालिटी पर आपको चलने की ज़रूरत है। और जो बातें आपके मन में है, दिल में है, उन्हें सही तरीके से सामने रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह कुछ और रहे हो, बातें किसी और तरीके से जनरेट हो रही हैं, तो इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को आप जितना ज़्यादा बने रहने दोगे आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस गलतफहमियों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए और एक क्लैरिटी की ज़िंदगी को जीना शुरू करिए। आपके लिए करियर में 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपके करियर में इस समय अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाने की कोशिश कर रहे हो तो आपके प्रतिद्वंदी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छे तरीके से तैयारी करके जाइए। साथ ही साथ मैं ये बोलूँगी कि अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल ही आप सही तरीके से आगे जाइएगा, यानी कि किसी भी तरीके के मेल फंक्शन में, किसी भी तरीके की चीटिंग वगैरह में शामिल ना हो, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा एक्वेरियस इस वीक में। फाइनेंसेस की मैं बात करूँ तो हो सकता है थोड़ी सी पैसे की कमी आपको इस वीक में महसूस हो, लेकिन आने वाले समय में वो चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके लिए हेल्थ में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि एक्वेरियस ध्यान दीजिए कि किचन वगैरह में काम करते समय आपके हाथ में चोट ना लग जाए चाकुओं से, या फिर आप किसी भी ऐसे औज़ार से या बर्तन से जो काफ़ी शार्प होते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ है उनसे आपके हाथ में कट वगैरह लगने की, तो ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं और कोई इशू मेजर यहाँ पर मुझे दिखता नहीं है। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको भी बताई है।
लास्ट कार्ड आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो एक्वेरियस सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहा है, थोड़े मेडिटेशन के बारे में बात कर रहा है। सो एक्वेरियस, आप अपने ईश्वर को ज़्यादा समर्पित रहें, उनसे ज़्यादा जुड़े रहें, ये आपके लिए इस वीक के लिए अच्छा होगा। काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आपके दिमाग में चल रही हैं, जिनको इस समय डिवाइन के ऊपर छोड़ देने की ज़रूरत है। हर चीज़ का सोल्यूशन आप नहीं निकाल सकते हो, तो उन्हें अभी इस समय डिवाइन पर छोड़ दीजिए और इस समय आप बैक स्टेप ले लीजिए और शांत हो जाइए, यही आपके लिए अच्छा होगा। सो एक्वेरियस, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो पाइसेस, आपके लिए मेजर कार्ड में 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस वीक में फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, गेट टुगेदर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये एनर्जी काफ़ी अच्छी रहने वाली है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड लव एंड रिलेशनशिप के प्लेस पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो इस बात को बता रहा है कि आपको बैलेंस होकर के चलने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने लव्ड वंस के साथ कोई ट्रिप बनाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो मुझे यहाँ पर दिखता है। आप जाएंगे, घूमने जाएंगे, और अगर आप ऐसा कोई स्टेप लेते हो तो आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो बता रहा है कि पाइसेस एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है, उन्हें अच्छे तरीके से मैनेज करें और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ उन्हें लेने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। हो सकता है यही जिम्मेदारियां आगे चल करके आपको प्रमोट करवा दें, तो इन चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ लीजिए और आगे बढ़िए। स्टडी के फील्ड में आपको लग सकता है कि आपका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, लेकिन ये प्रिपरेशन ही आगे चल करके आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। तो जो आप स्टडी कर रहे हो उसे लगातार करते रहें, उसी में आपके लिए आगे चल करके पॉजिटिव आउटकम होगा। लास्ट में हेल्थ केयर की पोजीशन पर एस ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी पाइसेस, उसको लेकर के कोई खास इशू यहाँ पर नहीं होगा और इसी वजह से आप अपने लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर भी ध्यान दे पाओगे। मैं यहाँ पर यह आपको बोलूँगी कि पाइसेस अपने फिस्ट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपने रिस्ट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है उनसे जुड़े कुछ इशू आप फेस करो, इसके अलावा कोई मेजर इशू नहीं है, ये एक माइनर इशू है जिसे आप एक्सरसाइज के थ्रू ही दूर कर सकते हो। लास्ट में कार्ड आपका पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो आपके लास्ट आउटकम को बता रहा है। तो पाइसेस, हो सकता है इस वीक में आपको कोई एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाए करियर के फॉर्म में। यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी आपको पूरी तरीके से रिवील नहीं करेगी कि ये वास्तव में है क्या, इसलिए इसके बारे में पूरी जानकारी कर लेना, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेना ही आपके लिए फेवरेबल होगा। अगर आप बिना पढ़े, बिना सोचे समझे इसमें आगे बढ़ते हो तो हो सकता है आपको आगे चल करके प्रॉब्लम्स हो, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों की बातों पर ध्यान दीजिएगा, वो आपसे क्या कह रहे हैं। हो सकता है उनमें से कोई एक फ्रेंड है जो कि आपको बता कुछ और रहा है लेकिन वास्तविकता कुछ और है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा पाइसेस। सो पाइसेस, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।